अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर एक बड़ा मामला सामने आया है। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम जॉर्डन ब्राउन है। वो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी उम्र 36 साल है। व्यक्ति बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये घटना 11 जुलाई 2026 को हुई। एसएसबी जवानों ने उसे सोनाली क्षेत्र के पास बॉर्डर पिलर नंबर 516 के आसपास पकड़ा। जब एसएसबी के जवान उसे रोकने गए तो जॉर्डन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय गांव वालों की मदद से जवानों ने उसे पकड़ लिया। कुछ वीडियो में दिखाया गया है कि उसे रस्सी से बांधकर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने उससे सोनाली कोतवाली में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके पास कोई पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला। सिर्फ उसके पास से लगभग 31,460 रुपए मिले हैं। 2 मोबाइल फोन और कुछ अन्य चीजें भी मिली हैं। पूछताछ के दौरान जॉर्डन ब्राउन ने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो पहले थाईलैंड गया था, वहाँ टूरिस्ट वीजा पर था, लेकिन वहाँ उसका पासपोर्ट खो गया या फिर चोरी हो गया। इसके बाद वो श्रीलंका पहुंचा। श्रीलंका से समुद्र के रास्ते से वो भारत आया। उसने बताया कि 2 नवंबर 2025 को वो भारत में घुस गया था। उसके बाद से वो गोवा में रह रहा था। करीब 8 महीने तक बिना पासपोर्ट के वो गोवा में रहा। अब 2 दिन पहले वो उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल बॉर्डर की तरफ गया और नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन ने खुद को अमेरिकी नौसेना और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सैनिक बताया। उसने दावा किया कि वो 70 देशों की यात्रा कर चुका है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इन दावों की जांच कर रही है। अमेरिकी दूतावास को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। उसकी असली पहचान और कहानी की पूरी जांच चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो चीनी पासपोर्ट भी रखता था, लेकिन वो मुख्य रूप से खुद को अमेरिकी नागरिक ही बता रहा है। एसएसबी की 22वीं बटालियन के जवान बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अनधिकृत रास्ते यानी कि फुट ट्रेल से नेपाल की तरफ जा रहा था। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने रोकने की कोशिश की और जॉर्डन ने भागने की कोशिश की, लेकिन इलाके के गांव वालों ने मदद की और उसे घेर लिया। एसएसबी और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने मिलकर उसे पकड़ा। महाराजगंज के एडिशनल एसपी सिद्धार्थ ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम और इमिग्रेशन कानून के तहत केस दर्ज किया है। उसे जेल भेज दिया गया है। अब आगे की जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये देख रही हैं कि क्या वो अकेला था या कोई बड़ा नेटवर्क है। अभी तक जासूसी या किसी गलत गतिविधि का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है, लेकिन पूरी जांच हो रही है। भारत नेपाल सीमा काफी लंबी और खुली है। यहाँ से रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है। एसएसबी सीमा की सुरक्षा करती है। इस तरह के मामले सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है। जॉर्डन जैसे विदेशी बिना कागजात के इतने महीनों तक भारत में कैसे रह सके, ये भी एक बड़ा सवाल है। गोवा में उसकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। जॉर्डन की कहानी में कई सवाल उठ रहे हैं। पासपोर्ट खोने के बाद उसने राजनयिक मदद क्यों नहीं ली? श्रीलंका से भारत कैसे आया? समुद्री रास्ते का इस्तेमाल क्यों किया? नेपाल क्यों जाना था? ये सब सवाल पुलिस पूछ रही है। उसके मिलिट्री बैकग्राउंड को लेकर भी कंफर्मेशन की जा रही है। अगर वो सच में स्पेशल फोर्स का पूर्व सदस्य है तो उसकी यात्रा का पैटर्न और भी ध्यान देने लायक है। इस साल कुछ अन्य अमेरिकी नागरिकों के मामले भी सामने आए हैं, जैसे म्यांमार बॉर्डर के पास एक व्यक्ति का, लेकिन हर मामले की अलग जांच होती है। जॉर्डन का मामला इसीलिए चर्चा में है क्योंकि वो लंबे समय से बिना डॉक्यूमेंट के भारत में रह रहा था और स्पेशल फोर्स का दावा कर रहा था। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी 1750 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र की सुरक्षा करती है, जहां पहाड़ी, जंगल और खेत हैं। कई अनधिकृत रास्ते हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। ड्रोन कैमरा और पैदल गश्त से निगरानी बढ़ाई जा रही है। इस घटना के बाद शायद और सख्ती बरती जाए। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।